रामकली नाम की एक औरत इनसे 35 साल लड़ी है, उसके पति को रातों रात गायब कर दिया गया। ये है अतीक अहमद, है गुंडा, बदमाश, बेशर्म, जिसने अपने बेटे को दांव पे लगा दिया, अपनी मूंछ पे ताव देने के लिए अपने बेटे को लगवा दिया। उठाएगी। और भाजपा के स्वर्गीय पूर्व मंत्री केसीनाथ त्रिपाठी जो राज्यपाल भी थे, भाजपा उनका बताए रिश्ता क्या था अतीक अहमद से। अतीक अहमद को मैंने प्रत्यक्ष चीनी आंखों से देखा है अपने मोहल्ले में सभा करते हुए। इनका जब ये चुनाव लड़ते थे तो इनके सामने कोई बूथ नहीं लगाता था, मतलब चुनावी बूथ नहीं लगता था, पोलिंग बूथ नहीं लगता था, इतने ये डरावने हुआ करते थे। तो भाजपा के भीतर अतीक अहमद से जुड़े हैं। ये खुलासा, पहला लाइव खुलासा मैं कर रहा हूं, अभी तक कोई मीडिया इस चीज को खुलासा नहीं कर पा रही है। पंडित केसीनाथ त्रिपाठी का नाम भी मीडिया में नहीं आया। मुसलमानों की जमीनों में कब्जा किया अतीक अहमद ने, मुसलमानों की जमीनों में सैकड़ों मुसलमानों को उन्होंने धसाया है, डराया है, धमकाया है। और जिसान एक लड़का है जिसकी जमीन पे अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना, कब्जा करने जा रहे थे इनके लोगों के, वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान था जिसान। आज उसने वीडियो, बाल योगी महाराज जी इनकाउंटर हुआ है असद अहमद का, अतीक अहमद के जो बेटे हैं, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, जो पूरा मामला है? माफिया अतीक अहमद की गुंडाई का पूरा चश्मदीद गवाह हूँ मैं प्रयागराज चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद, मैंने उसकी गुंडाई देखी भैया, मैं वहीं रहता था। चकिया, भावापुर, बेनीगंज दूर नहीं है। काली मंदिर, तांडव, राजूपाल हत्याकांड, ततलाती हुई गोलियां, बंद होता वो दुकानें, मदरसा कांड, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे जो मारे गए अतीक अहमद के एक ही गोली से? पुलिस ने सरेंडर करने के 48 दिन का समय दिया था। कहीं ना कहीं एक चीज आप जान लीजिए, अतीक अहमद के तार सभी पार्टी के नेताओं के साथ जुड़े थे। भाजपा से भी जुड़े थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, सपा से भी जुड़े थे, बसपा से भी जुड़े थे। सबसे पहली बार जब अतीक जेल जाने वाला था, बड़ा फंसने वाला था, उसको कांग्रेस के सांसद नहीं बचाया था, मुस्लिम सांसद ने। उसके बाद उसके संरक्षक बने केसीनाथ त्रिपाठी, पूर्व मंत्री केसीनाथ त्रिपाठी, गवर्नर भी रहते हैं, और गवर्नर भी रह चुके हैं, और इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो उनके गुरु हुआ करते थे। पंडित केसीनाथ त्रिपाठी, ये नाम इलाहाबाद के लिए नया नहीं है, उनको हराया था मुस्लिमों का गुरु ब्राह्मण, उनको हराया था नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बसपा से, और वो आज भाजपा के मंत्री हैं। भाजपा के वो गाबिल और गद्दावर नेताओं में प्रयागराज में एक आते थे, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था यूपी के चुनाव में टिकट में। वो कितने महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं। अरे आप ग्राउंड रिपोर्ट है वहां का, इलाहाबाद का बच्चे का रो कांप उठेगी ये बात सुनकर कि बाल योगी ने खुलासा किया है। मैं नहीं डरता किसी के बाप से, मैं इनकाउंटर को सही नहीं कह रहा हूँ, इनकाउंटर नीति सही हो जाएगी या जो भी सही है, लेकिन जो पुलिस ने टाइम दिया, आप नहीं मिले, पुलिस को आप मिले, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। आप धन्यवाद करते हैं। मैं, लोग कह रहे हैं कि उसको मार दिया, पहले लेटा दिया गया होगा, पुलिस ने बंदूक रख दी, कुछ भी हुआ है। आपने भी तो किया है ना, उमेश पाल गोली मारते, दौड़ा के मारते हुए देखा गया है ना, तो समझ लीजिए अल्लाह का फरमान है, अल्लाह तो सबके साथ न्याय करता है। अतीक अहमद सजा मिली है, इसका दरबार लगता था, वो आज अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा है। बेशर्मो, ये मुसलमान हिंदू सभी माफियाओं को ये बात को मैं चेता दूं कि सबका हश्र यही होता है। आज योगी जी को टाइम मिला है, वो कितने को मार दे, कल किसी और की सरकार आएगी, वही माफिया को खत्म करेगी। लेकिन माफिया हर पार्टी में है, हर पार्टी में माफिया है, ये माफियागिरी राजनीति से हटानी पड़ेगी। अब भाजपा में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप तो मुसलमान को मानने वाले हैं। मुसलमान को मानने वाले हैं, मुसलमान को मानने वाले नहीं है, इस्लाम को मानने वाले, कुरान को मानते हैं। मुसलमान को नहीं मानते, मुसलमान उम्मत है उनको। मैं उनको मान के अगर इस्लाम में मैं क्यों आऊँगा, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता, उसके तार मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद को मैंने प्रत्यक्ष चीनी आंखों से देखा है अपने मोहल्ले में सभा करते हुए। इनका जब ये चुनाव लड़ते थे तो इनके सामने कोई बूथ नहीं लगाता था, मतलब चुनावी बूथ नहीं लगता था, पोलिंग बूथ नहीं लगता था, इतने ये डरावने हुआ करते थे। रामकली नाम की एक औरत इनसे 35 साल लड़ी है, उसके पति को रातों रात गायब कर दिया गया। ये है अतीक अहमद, है गुंडा, बदमाश, बेशर्म, जिसने अपने बेटे को दांव पे लगा दिया, अपनी मूंछ पे ताव देने के लिए अपने बेटे को लगवा दिया। आए मुसलमान इनका सपोर्ट करता है तो ऐसे मुसलमानों का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, कभी भी कहा सपोर्ट इस्लाम ने करने को नहीं कहा है। इसी यही गुमराही चक्कर में तो जालिम बादशाह बैठा है ना इस्लाम में। आप देखिए, मैंने स्टेटस देखे, मैंने तुरंत कहा, मैं मोनू माहेश्वर को भी आतंकवादी कहता हूँ, ये टहनी का भी इनकाउंटर हो, मैं तो मानता हूँ कि सबका इनकाउंटर किया जाए, इनकाउंटर किसी का रोका जाए, सरकार भेदभाव कर सकती है, इस पर मैं
मानता हूं कि सरकार विभाग करती है, चलो कर दिया, गाड़ी पलटती है, लेकिन जिस तरह से मीडिया माहौल बना रही है, वो माहौल वोट में पर तब्दील करने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए काम नगर निगम चुनाव उत्तर प्रदेश से पड़ रहा है और भाजपा पूरा फायदा उठाएगी। और भाजपा के स्वर्गीय पूर्व मंत्री केसीनाथ त्रिपाठी जो राज्यपाल भी थे, भाजपा उनका बताए रिश्ता क्या था अतीक अहमद से, तो भाजपा के भीतर अतीक अहमद से जुड़े हैं। ये खुलासा, पहला लाइव खुलासा मैं कर रहा हूं, अभी तक कोई मीडिया इस चीज़ को खुलासा नहीं कर पा रही है। पंडित केसीनाथ त्रिपाठी का नाम भी मीडिया में नहीं आया है, जो इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राजू पाल की हत्या 25 जनवरी को हुई थी। अगले दिन हमारा फंक्शन था, हमें एक स्कूल में फंक्शन में जाना था। जब राजू पाल का हत्या हुआ था, पता चला स्कूल बंद, लाठी डंडे चल रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। यूपी 30 साल, यूपी प्रयागराज 30 साल इनकी गुंडाई थारा है। 5 बार के विधायक है और 1 बार के सांसद, 3 बार निर्दलीय, 1 बार अपना दल, 1 बार सपा, फिर इनको सांसद बना दिया गया। मतलब इस वक्त ये 6 पेंशन पा रहे होंगे। एक आदमी 1 बार सांसद बन जाए, वो जितनी बार बनेगा उसको उतनी पेंशन मिलेगी बढ़ाकर। मतलब 6 पेंशन, मतलब 5 बार की विधायक की और 1 बार की सांसद की इनको पेंशन मिल रही, उनको कोई काट ही नहीं सकता क्योंकि सांसद विधायक थे। अब आप समझ लीजिए कि इनका रसूख हजारों करोड़, इन्होंने मुसलमानों की ज़मीनों में कब्जा किया। अतीक अहमद ने मुसलमानों की ज़मीनों में सैकड़ों मुसलमानों को उन्होंने सताया है, डराया है, धमकाया है। और जिसान एक लड़का है जिसकी ज़मीन पे अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना, कब्जा करने जा रहे थे इनके लोगों के, वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान था जिसान। आज